शोएब हुसैन साहब, जैसा कि मैंने कहा कि इमरान खान की रिहाई में रुकावटें क्या हैं। अप्रैल 2022 में जो हुकूमत तब्दील हुई उसके बाद अब तक पाकिस्तान में सियासी और माशी हालात सेटल नहीं हुए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या रुकावटें हैं, क्या किसी डील का न होने का नतीजा है, कोर्ट केसेस है, या एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, न बैरूनी तौर पर न अंदरूनी तौर पर? आप क्या कहेंगे? सबसे जी पहली सर। बात तो ये है कि ये कहना कि पाकिस्तान स्मूथली चल रहा है और पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ किसी किस्म का दबाव नहीं है, ये बात तो दुरुस्त नहीं है। दबाव अगर अखलाकी तौर पर समझें तो बहुत बड़ा दबाव है, इसलिए कि अवाम की 90% पब्लिक वो इस वक्त इमरान खान को अपना निजात दहिंदा समझती है और हकीकी नुमाइंदा समझती है। और 10 सीटें इमरान खान की पार्टी को, पीटीआई को मिली 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में, और उसके नतीजे में जिस तरह रात की तारीकी में शब खून मारा गया जमहूरियत पे, और उसके बाद रूल ऑफ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के तस्वुर को जिस तरह नापैद किया गया, वो सब की आंखों के सामने है। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि सिर्फ एक जो फोरम एक आज़ाद अदलिया का था, उसको इस जाली हुकूमत के ज़रिए, जाली पार्लियामेंट के ज़रिए उस पे शब खून मारा गया और अदलिया को कैद कर लिया गया। अगर अदलिया आज़ाद हो तो फिर तो एक दिन भी इमरान खान को जेल में नहीं रहना चाहिए। ये सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं, 350 मुकदमात बनाए गए हैं पिछले 3 साल के अंदर अंदर, और जिस अंदाज से कानून की पामाली वहाँ सरेआम हो रही है, जिस तरह जमहूरियत को पाँव तले रोंद डाला गया है, और जिस तरह प्रोटेस्टर्स यानी पुरअमन एहतजाज करने वाले लोगों को सीधी गोलियां मारी गई हैं, ये आप जलियांवाला बाग की तारीख तो दोहरा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान और पूरी दुनिया में किसी जगह नहीं ऐसा देखा गया सिवाय फ़लस्तीन के, जिसके ऊपर इजराइल के ज़रिए जो कुछ किया गया। मैं ये समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, क्योंकि ये पिछले रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में फॉर द लास्ट 3 इयर्स पाकिस्तान को 40 से 42 बिलियन डॉलर का लॉस उठाना पड़ा। आज पाकिस्तान में देखें इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी। इन्वेस्टमेंट तभी आएगी जब आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, कानून की हुक्मरानी होगी। प्रैक्टिकली आपके 2 सूबों में तो फौजी छावनियों से बाहर नहीं निकल सकते आपकी फ़ौज। इन हालात में आप कैसे अपने मुल्क को कंट्रोल कर सकते हैं जब तक आप अपने इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को दुरुस्त ना करें, इंटरनल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को ख़त्म ना करें। आप सियासी रहनुमाओं को दहशतगर्द डिक्लेयर करके और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाली आवाम को डिजिटल दहशतगर्द डिक्लेयर करके उनके ख़िलाफ़ सैकड़ों मुकदमात दर्ज करके, कानून की पामाली करके और इंसाफ के निज़ाम को कैप्चर करके अगर ये समझते हैं कि हमने काबू पा लिया, तो वो मुमकिन नहीं है। इस वक्त अवाम जो है वो उठ खड़ी हुई है उनके ख़िलाफ़, और ये करप्ट सिस्टम अब ज़्यादा देर के लिए मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि इसी जबर के निज़ाम के साथ इस मुल्क को चलाया जाए। बहरहाल इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इमरान खान की रिहाई जल्दी होगी, या तो उनको एहसास होगा या अदलिया के ज़रिए ही बहरहाल हम इंशाअल्लाह इमरान खान साहब को बाहर निकालेंगे। 2 चीजें, पीटीआई ने ऐलान किया था कि रमजान के बाद यानी ईद के बाद एक ग्रैंड अलायंस बनेगा, उसके बाद मूवमेंट चलेगी इमरान खान की रिहाई के सिलसिले में। अब इमरान खान को रिहा करने के बजाय पीटीआई के जो वर्कर हैं, जेन्युइन जो इमरान खान को पसंद करते हैं, या ओवरसीज की बात करें, तो उनमें एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा पाया जाता है कि आप लोगों की आपस की लड़ाइयां ज्यादा हो गई है और आप लोग कंप्रोमाइज्ड हो गए हैं, तो एक ट्रस्ट डेफिसिट है। और फिर जब मुलाकातों की बात करें तो कुछ को उनसे मुलाकात करने की इजाजत दी जाती है, कुछ रहनुमा मुलाकात नहीं कर सकते हैं। तो ब्रेक थ्रू कैसे होगा फिर? क्या आप तस्दीक कर सकते हैं कि क्या जो अदालतें जिन पर आपका अदम एतमाद है या एस्टेब्लिशमेंट बैक नहीं हो रही है, इंटरनेशनल सतह पर कोई प्रेशर नहीं है हुकूमत के ऊपर? हमने देखा कि मार्को रूबियो ने फोन किया पाकिस्तान में और फिर
वहां उनका एक वफद गया है मिनरल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए। एक वफद फिर गया है जिसने आर्मी चीफ से भी मुलाकात किया, वज़ीर आज़म से भी मुलाकात किया, बड़े ऐदो पैमान हुए। तो वो जो मूवमेंट थी इंटरनेशनली कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, इमरान खान की रिहाई में मदद मिलेगी, वो ट्वीट्स रिचर्ड ग्रीनल के हों, जो विल्सन के हों, वो सारी चीजें खत्म हो। और यहाँ भी आप मौजूद है यूके में अपने निजी दौरे पर आए, लेकिन इसके बावजूद यहाँ भी वो जो प्रेशर होता था वो अब नहीं है। तो इन अ वे क्या किया जा सकता है? अगर डील भी नहीं हो रही है, प्रेशर भी आप नहीं क्रिएट कर रहे, इंटरनेशनल भी कोई नहीं है, तो कहां से ब्रेक थ्रू होगा? जी देखें, जहाँ जी तक आरिफ। ग्रैंड अलायंस की बात है, उसके बारे में तो हमारी मुज़ाकरात जारी हैं और इस महीने इंशाल्लाह अप्रैल तक हमारी कोई ना कोई उसकी प्रोग्रेस इन एनी वे वो फाइनलाइज हो जाएगी। और उसके अलावा जहाँ तक हमारी जद्दोजहद का ताल्लुक़ है, हमारे पीटीआई के वर्कर्स और अवाम जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आपने देखा है तो हमारे जुनैद अकबर साहब हों या बाकी जो लोग हमारे लगे हुए हैं और उन्होंने उसका होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, तो इंशाल्लाह हमारी जद्दोजहद होगी। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है, हमें कभी भी इस बात का नहीं वो रहा कि जी बाहर से हमें कोई आकर के इमरान खान को रिलीज़ कराएगा। हाँ, बाहर में एक फ़ायदा है, आपके हमारे जो भाई ओवरसीज़ हैं, वो अपने मुल्क में होने वाले जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत और जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं और हमारे हम आवाज़ बनते हैं। हम उनके बेहद मशकूर हैं। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला अवाम की मदद से और क़ानून की मदद से और इंसाफ के निज़ाम से, उसी निज़ाम से इंशाअल्लाह हमें रिलीफ मिलेगा। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि हमारे लोगों के आपस के कोई इख्तलाफात हैं, देखें एक इख्तलाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इख्तलाफ राय होना किसी अच्छी काज के लिए कोई वो बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन अब उसको एक बुनियाद बनाना चाहती है, उस डिवीजन को एक रीज़न बना के हमारी एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि उनके कंट्रोल में है हमारा सारा मीडिया, उनके ज़रिए एक बयानिया बनाया जाता है कि इनके दरमियान इख्तलाफात हैं, ताकि वो बयानिए को डेवलप करके वो अवाम और जो इस वक्त की लीडरशिप इमरान खान के बग़ैर बाहर बैठी हुई है, उनके दरमियान मिसट्रस्ट क्रिएट किया जाए ताकि लोग बाहर ना निकलें। लेकिन लोग ये समझते हैं, लोगों को इस बात का एहसास है और पता भी है, मेरा ख्याल है। और इसी वजह से आपने देखा है कि पिछले 1 महीने 1.5 महीने से पॉलिटिकल लीडरशिप को, उनके वकला को, उनकी बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा, मोस्टली लोगों को। और वजह उनकी यही है कि ताकि डायरेक्ट एक्सेस इमरान खान साहब के साथ ना हो और आइंदा का जो लाहे अमल है उनके साथ वो डिस्कस ना हो सके। जहाँ तक मिनरल्स के इशू की बात है, वो केपी के बगैर तो ये मिनरल्स का इशू रिजॉल्व ही नहीं हो सकता। वहाँ हमने फैसला कर दिया है हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने कि जब तक इमरान खान साहब से हम मुशावरत करेंगे और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप मुशावरत करेगी और उसके बाद हम इसके बारे में कोई अपना लाहे अमल देंगे। तो जब तक हमारी मुलाकातें नहीं होती, जब तक हमारी उनके साथ मुशावरत मुकम्मल नहीं होती, तो हमने इसके बारे में फर्दर प्रोसीड नहीं करना।